हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं आयरन मैन के 18th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, टोनी जो कि अभी आयरन गॉड बन चुका है, उसने अपनी शक्तियों का यूज किया और सभी को जीनियस लेवल का दिमाग दे दिया। हेलकैट को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो उसने टोनी के दोस्तों के ग्रुप को इकट्ठा किया। उसने सिल्वर सर्फर और डॉक्टर डूम को भी बुलाया। उन्होंने मिलकर एक मशीन बनाई जिससे कि आयरन गॉड की शक्तियों को छीना जा सके। बट जब टोनी को ये पता चला तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने सबको खत्म कर दिया और बस हेलकैट बचती है। बट जब वो हेलकैट के सामने जाता है तो टोनी टूट जाता है। तो यहाँ उन सभी को दिखाया जाता है जिसको भी टोनी ने खत्म किया है। तो यहाँ टोनी हमें बताता है, मेरे पिता हॉवर्ड ने मुझे ये बताया था जब मैं बहुत ही ज्यादा यंग था कि दोस्ती और दुश्मनी में एक बहुत ही ज्यादा पतली लाइन होती है। ये लाइन दिखती नहीं है अगर तुम ध्यान ना दो। ये भी बताया कि अगर चीजें चेंज हो तो हमेशा पहले हमला करने के लिए रेडी रहना, क्योंकि अंत में हर एक बंदा एक जैसा ही होता है। जो भी उसके पास होता है उसको और भी ज्यादा चाहिए होता है। उनके अंदर हमेशा एक गुस्सा होगा जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा बट तुम्हारे लिए होगा। यहाँ तक कि जो सबसे शक्तिशाली होता है उसमें भी ये गुस्सा होता है। ये तो गॉड्स में भी होता है। यहाँ टोनी अपने इंसानी रूप में आ जाता है। वो देखता है कि उसने क्या तबाही मचाई है, बट टोनी उसकी बात नहीं सुनता। तो वो उसके सर को पकड़ के कहती है, हमें बात करनी होगी। यहाँ वो दोनों किसी जगह में पहुंच जाते हैं। टोनी कहता है कि हम कहाँ हैं? तो वो कहती है, हम कहीं नहीं हैं, हम तो मेरे कोर्टयार्ड में ही हैं। टोनी कहता है, वो तो मैं समझ गया, बट मेरे माइंड में ये जगह कहाँ से आई? ये वीट आइसिक स्टार्क, मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, अपने बचपन में उन्होंने इन फील्ड में काम किया। उन्होंने कटाई के लिए एक अच्छी मशीन बनाई। वो सिक्कल को यूज करके तंग आ गए थे। जब मैं छोटा था तो मैं समर में यहाँ आया करता था। ये वीट तो बस दिखावे के लिए होती थी। मेरे पास नौकर थे, खिलौने थे, कंप्यूटर था। पौंड में मेरी अपनी बोट भी होती थी। 600 एकड़ का डे केयर एक बच्चे के लिए। आइसैक ने ये सब इसलिए बनाया ताकि उनको वो काम से बाहर आना पड़े जो उन्होंने किया था। वो हेलकैट कहती है, टोनी। तो टोनी कहता है, मुझे पता है, मैंने उनका खून किया, मैं उनको वापस लेके आ सकता हूँ। मेरे पास जो शक्ति है उससे ये बहुत ही आसान काम है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि उनको कुछ याद भी ना हो। ये ऐसा लगेगा जैसे कभी हुआ ही नहीं। बट हेलकैट कहती है कि ये हुआ था टोनी, ये तुमने किया था। यही तो अभी सबसे बड़ी दिक्कत है। तुम ऐसे चल रहे हो जैसे तुम्हारे एक्शन से कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो टोनी कहता है, मैं तो बस चीजों को अच्छा बनाना चाहता हूँ। तो वो कहती है, ये तो हम सभी चाहते हैं। तो टोनी कहता है, मेरे कितने दोस्त थे, मैं जल्दी से दोस्त नहीं बनाता, हमेशा लड़ाई झगड़ा हो जाता है और मैं उनको दुश्मन बना लेता हूँ। क्योंकि वो मेरे वे में आ जाते हैं, या मुझे ही उस टाइम ऐसा लगता है। वो मुझे रोकते हैं जो काम मुझे करना होता है। तो हेलकैट कहती है कि वो क्या है टोनी? तो टोनी कहता है, हीरो बनने से और दोस्त बनने से। तो वो कहती है, तुमने अच्छा ट्राई किया बट ऐसा नहीं है। तो टोनी कहता है कि वो मुझे बेकार बनने से रोकते हैं। तो हेलकैट कहती है कि क्या बेकार? तो टोनी कहता है, मैंने जो कुछ भी पाया है उसका मूल्य शून्य है। अगर मैं कुछ ना बन पाता और ना ही जीत पाता, अगर मैं सबसे बेस्ट नहीं होता तो मैं अपने पिता की आंखों से गायब होता। तो यहाँ हेलकैट भी उसको अपनी कहानी सुनाती है। तुम्हें पता है, मुझे मेरी मोम ऐसा बंदा देखना चाहती थी जो चीज शायद सच में कभी हो भी ना। मुझे याद है कि वो मेरे बारे में कहानियां लिखती थी जिनमें मैं बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और ब्यूटीफुल थी, जिसमें मैं पढ़ने में भी अच्छी थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने हमेशा यही सोचा कि उन्होंने मुझे अपनी सोच के अलावा कभी देखा भी है, तो इसीलिए शायद मैंने एक डीमन से शादी की। तो टोनी उसको कहता है कि तो तुम एक हीरो बन गई। तो वो कहती है, इसका क्या मतलब हुआ? तो टोनी कहता है कि तुम अच्छी नहीं थी तो तुम्हें अच्छा बनना था ना। तो वो कहती है, हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है, बट मुझे अभी भी नहीं पता कि मैंने ये क्यों चुना। तो टोनी कहता है कि तुम्हें जैकल और हाइड की कहानी के बारे में पता है? तो वो कहती है, हाँ, एक गुड एक बैड, एक परफेक्ट गाय और एक बुरी शैडो। तो टोनी कहता है, नहीं, असल में ये कहानी नहीं है। तो टोनी बताता है, जैकल एक अच्छा आदमी था। आई मीन कि वो ठीक ही था, वो स्मार्ट था, बात मानने वाला था, बट उसमें भी बाकियों की तरह कमियां थी। बट उसने इन बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में सोचा जो कि उसकी कम क्वालिटीज थी, क्योंकि सच तो ये था कि वो उनको झेल ही नहीं पाता था। उसको अंदर से ये पसंद भी नहीं थी, उसको अपने ये वीकर पार्ट पसंद नहीं थे। तो उसने एक योजना बनाई और एक स्पेशल मेथड बनाया जो कि उसको एक मिसाल बना देगा जो कि वो हमेशा से बनना चाहता था। तो यहाँ
हमें उसका पहला आयरन सूट दिखता है। तो यहाँ टोनी खुद की लाइफ की स्टोरी भी बता रहा है। वो बताता है कि वो अभी परफेक्ट बन सकता था, ना कुछ ध्यान भटकाने वाला, ना कोई गलती, बट उसकी गंदी सेल्फिश आदतें तो थी ना, वो अभी भी उसके साथ जुड़ी थी, बट वो उसने खुद से अलग की थी। वो खुद तो ना ही सोचता था, ना उसको कोई परवाह थी। उसको इसमें कोई परवाह नहीं थी कि इसमें कौन हर्ट होगा, क्योंकि अभी उसको सेंट बनने का मौका मिल गया था, जैसे कि हमेशा से उसकी छुपी हुई इच्छा थी। तो यहाँ टोनी का नया वाला सूट दिखाया जाता है, बट सच तो ये था कि वो कोई सेंट नहीं था। वो अभी भी एक भटका हुआ आदमी था। उसने गलत चीजें चालू रखी, उसकी कमियां अभी भी उसमें थी, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचता था। उसका खुद को बदलने का प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। उसने काम चलाने के लिए काफी पीना शुरू कर दिया, बट ये भी काम नहीं किया। उसकी कमियां फोड़ों के जैसी बन गईं। तो यहाँ टोनी की फ्लैशबैक की कहानी के सीन दिखाए जाते हैं। तो यहाँ टोनी बताता है कि वो आगे बढ़ता रहा, चाहे परफेक्ट उसके हाथों से निकलता गया और आगे की ओर चला गया, वो टूटने की ओर चला गया, बट ये और भी बुरा होने लगा। ये सब अगेन एंड अगेन होता रहा। मैं स्टक हो गया हूँ पैट्सी। तो वो टोनी को कहती है कि उनको वापस लाओ, बट उनको याद रहने देना कि तुमने क्या किया था, क्योंकि इसके साथ तुम भी कभी नहीं भूलोगे। तो टोनी कहता है हाँ ठीक है। तो यहाँ वो सभी को पहले जैसा बना देता है। टोनी सबको कहता है कि आई एम सॉरी। वो एक एक से माफी मांगता है। वो डूम को बस इतना कहता है कि चलो गुस्सा नहीं होते। तो टोनी कहता है लो ये हो गया, अभी और ज्यादा पावर कॉस्मिक नहीं, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा हो गया। आई गेस सब कुछ पहले के जैसा हो गया है। बट सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो हेलकैट टोनी को कहती है तुम पहले मेरे कोर्टयार्ड के ढांचे को भी ठीक कर सकते थे ना, चलो कोई बात नहीं। तो टोनी कहता है उसको मैं अपने हाथों से फिक्स करूंगा, ये मेरा वादा है। तो वो टोनी को कहती है कुछ समय के लिए तुम्हें हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो टोनी कहता है हाँ मैं सभी चीजों के लिए माफी मांगता हूँ, और वो वहाँ से उदास होके अकेले चला जाता है। तो टोनी हमें बताता है मेरे पिता इसी पार्क में रात को घूमते थे ताकि वो सोच पाए और अपने दिमाग को क्लियर कर पाए, बट हाँ उनकी सुरक्षा के लिए काफी गार्ड होते थे जो आसपास सब कुछ खाली करवा देते थे, जैसे कि उन्होंने ये जगह को खरीद लिया हो। हमेशा कभी ऐसा होता है कि जब हमें मनी, आयरन और पावर के लिए सूट अप होना पड़े, बट मैं ये सबसे तंग आ गया हूँ। तभी वहाँ एक चोर आता है जो उसको लूट के ले जाता है। तो टोनी कहता है मैंने उसको आते देखा भी नहीं, मैंने बस ये सब होने दिया, मैंने उसको फिक्स करने का ट्राई भी नहीं किया या उसको सबक भी नहीं सिखाया, मैंने उसको रोका नहीं और ना ही जेल में लेके गया, मैंने उसको खुद को आम लोगों जैसा दिखाया और अपना वॉलेट दे दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि ये सही था या नहीं। उसके बाद मैं मॉर्फिन की कमी में चला गया जो कि मुझे वेव के जैसा हिट हुआ। ना कोई आयरन ना कोई मनी उसको रोक सकती है। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है दोस्त बनाना, बट जब भी वो बनते हैं तो एक टाइम के बाद वो मेरे दुश्मन बन जाते हैं। मैं ये सब समझा नहीं सकता, बट सच बताऊं तो मेरे लिए दुश्मन बनाना आसान है, दोस्त नहीं। तो यहाँ टोनी जमीन में पड़ा होता है और उसकी हालत भी अच्छी नहीं है, बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कॉर्वेक आ जाता है। टोनी तो जमीन में पड़ा होता है, तो वो टोनी पे चिल्लाता है स्टार्क। वो कहता है मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है, और जैसे ही ये आया मुझे साझा करना था। मैं इतना उत्तेजित हो गया था कि जिन्होंने मुझे बंदी बनाया मैंने उनका भी विनाश कर दिया। मैं लिविंग ट्रिब्यूनल और इन बिटवीनर को खुद के रास्ते में नहीं आने दे सकता था। वो मुझे यूनिवर्सल हार्मनी लाने से रोकना चाहते थे, जो कि आने वाली है सभी के विनाश से। जहाँ पे कुछ नहीं होगा वो परफेक्ट पीस ऑफ साइलेंस होगा, वो शांति का वॉइड होगा। मैंने ये गिफ्ट तुम्हें देने के लिए सबसे पहले चुना है, इसके लिए तुम्हारी मौत सबसे पहले होने वाली है। बट वो देखता है कि टोनी तो उसका जवाब ही नहीं देता। तो यहाँ टोनी हमें बताता है बट चाहे मैंने कितने भी दुश्मन क्यों ना बनाए हों, बट मैं ही हमेशा खुद का दुश्मन रहने वाला हूँ। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।